तो आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,72,433 केस सामने आए। इस दौरान 1,008 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 2,59,107 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि 6 दिन के बाद भारत में मौत का आंकड़ा भी घटा है। बुधवार को देश में 1,733 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इससे पहले मंगलवार को 1,192 तो सोमवार को 959 लोगों की मौत हुई थी। भारत में पिछले हफ्ते की तुलना में भले ही केस कम हुए हैं, लेकिन मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 6 दिनों की अगर बात की जाए तो भारत में कोरोना से 6,656 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तो कमी देखी जा रही है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में कमी अभी नहीं देखी जा रही। हालांकि राहत की बात यह है कि कई लोग धीरे धीरे से कोरोना संक्रमण को मात देते जा रहे हैं। तो मैं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? उमंग, देखिए बिल्कुल देश के अंदर अब कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होता जा रहा है, लेकिन मौतों की संख्या वो भी अभी भी 1,000 से अधिक बरकरार बनी हुई है। बात करें तो जिस तरह से बुधवार को देश के अंदर 1,72,000 के करीब नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 2,59,000 के करीब ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,005 लोगों की कोरोना से मौत हुई है इस दौरान। बात करें तो जिस तरह से मंगलवार को जो कोरोना से मरने वालों की जो आंकड़ा 1,700 के करीब था, वो को कम नजर आया और 1,005 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो जिस तरह से देश भर के अंदर जो कोरोना के जो मामले सामने आ रहे थे, उसके मुकाबले बुधवार को कुछ आंशिक केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरह से देश के अंदर बुधवार को पॉजिटिविटी रेट 10.99% दर्ज की गई है। इस दौरान मंगलवार को जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9.26% बनी हुई थी। साथ साथ सोमवार से ही देश के अंदर 2 लाख से कम कोरोना के केस है वो आने लगे हैं, लेकिन बुधवार को जो कोरोना के केसों में सिर्फ बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल देश के अंदर कुल एक्टिव केस की संख्या यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अभी भी 15,33,000 के करीब बनी हुई है, जो पिछले दिन के मुकाबले तकरीबन 89,292 की कमी हुई है। हालांकि देश के अंदर अब तक कुल कोरोना से संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 4,18,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साथ साथ जो रिकवरी है वो 3,97,00,000 लोग रिकवरी हो चुके हैं, लेकिन मौतों की संख्या की बात करें तो 4,98,000 लोगों की अब तक देश के अंदर मौत हो चुकी है। साथ साथ जिस तरह से जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि 15 से 18 साल यानी कि 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं 7 राज्यों में, जिसमें जायडेन वैक्सीन की सप्लाई शुरू करने जा रही है और उसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जो पंजाब, तमिलनाडु और यूपी, इन राज्यों के अंदर जो वैक्सीन की सप्लाई को, जायडेन की वैक्सीन सप्लाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बात करें तो जो कोरोना संक्रमित राज्यों की, तो सबसे अधिक मौतें केरल के अंदर दर्ज की गई है, जहां बुधवार को 165 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को केरल के अंदर 52,199 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 41,715 रही है। साथ साथ इस महामारी की शुरुआत से ही लोगों की चपेट में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट है वो 41.89% बनी हुई है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक में भी बुधवार को 20,505 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 40,903 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन 81 लोगों की इस दौरान मौत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटे के अंदर नए केस दोगुने मरीज दर्ज किए गए हैं, जिसमें 18,067 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान
79 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ठीक होने वालों की जो संख्या है वो भी महाराष्ट्र में 36,281 रही है। कोरोना के केस महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में गिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 10.68% हो चुकी है। बुधवार को तमिलनाडु में 14,013 नए संक्रमित केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 24,576 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 37 लोगों की मौत हुई है। देखिए, इस दौरान जो बात करें तो गुजरात में भी 10,545 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और बुधवार को 8,934 नए केस दर्ज किए गए, साथ साथ 34 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह से राजधानी जयपुर, राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जहां राजस्थान के अंदर बुधवार को 8,428 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, तो वही 22 लोगों की मौत हुई है। देखिए, यहाँ पर जहां 8,428 नए मरीज आए हैं, वही उसके मुकाबले 12,839 लोग ठीक हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के अंदर भी कोरोना की केसेज में आंशिक गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि मौतों की संख्या अब तक की बात करें तो अब तक राजस्थान में 9,310 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस अब घटकर 58,000 के करीब राजस्थान में आ चुके हैं। ऐसे में लगातार हर राज्यों के अंदर कोरोना की केस में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो मौतों का ग्राफ है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।